हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 4 नवंबर और आज के वीडियो में 4 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है। तो दोस्तों, भारत ने जो है उज्बेकिस्तान के साथ ये समझौता किए हैं, जो कि सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो उज्बेकिस्तान है, इसका कैपिटल क्या है? ताशकेंत। क्या है? ताशकेंत। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला एरिपोव। दोस्तों, ये जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है, जहाँ पर कि आपको 88% जो है मुस्लिम मिलेंगे और क्रिश्चियंस वहाँ पे 9% हैं और शेष जो है वो मिले जुले हुए हैं। तो इस प्रकार ये हैं। और ये जो रूस है दोस्तों, तो रूस का कैपिटल क्या है? तो रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के पीएम कौन है? मिखेल मिशुस्तिन। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। और एक आपका रह गया चीन। तो चीन का कैपिटल तो आप लोग जानते होंगे, बीजिंग होता है और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में नई दिल्ली में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किसने किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में नई दिल्ली में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, नई दिल्ली में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस बैंक की एमडी एंड सीईओ टी लता ने इस्तीफा दिया है? तो साथियों, ये है धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ टी लता जी। इन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, बात हो रही जब धनलक्ष्मी बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है केरल के त्रिशूर में है। कहाँ है? केरल के त्रिशूर में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और देख लीजिए यस बैंक। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई है? तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके फाउंडर कौन है? राणा कपूर। और इसके प्रेजेंट में सीईओ जो है प्रशांत कुमार जी हैं। और आईडीबीआई बैंक के बताइए दोस्तों। आईडीबीआई जो बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ जो है राकेश शर्मा है। और इसके चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो साथियों, बताना है कि ये जो पवन कपूर है, इनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है यूएई में, ठीक है, भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल
नाहयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ठीक है, तो कौन है प्राइम मिनिस्टर? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और दोस्तों यहाँ के रिलीजियंस जो हैं वो इस्लाम है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और देख लीजिए आपका जर्मनी। जर्मनी के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। और फ्रांस, फ्रांस के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमानुएल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में चंपक जैन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि जो चंपक जैन है इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये कौन है, कौन थे? तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के किस शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो साथियों दिल्ली में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली का वर्तमान में सीएम कौन है? तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो बताना है साथियों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये क्या है? सिंगापुर ने। ठीक है, तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों सिंगापुर ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो सिंगापुर का कैपिटल क्या है दोस्तों? सिंगापुर नगर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हेलिमा याकोब। ठीक है, हेलिमा याकोब। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की? तो साथियों बताना है कि हाल ही में 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की? तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने रग्बी विश्व कप जीता है? तो साथियों बताना कि ये जो रग्बी विश्व कप है हाल ही में किस देश ने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बात हो रही है रग्बी विश्व कप की। तो ये रग्बी विश्व कप क्या है? तो ये रग्बी विश्व कप जो है दोस्तों ये प्रतियोगिता हर एक 4 वर्ष में होता है। कब होता है? हर एक 4 वर्ष में। ठीक है, और यह प्रतियोगिता सर्वप्रथम जो है आयोजित किया गया था 1987 में। कब आयोजित किया था? 1987 में। और जिस समय ये आयोजित किया गया था उस समय भाग लिए थे इसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में SCO संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों बताना है कि SCO संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है अमित शाह जी ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 7वीं भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की बैठक कहाँ संपन्न हुई है?
तो साथियों बताना है कि हाल ही में 7वीं भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नई दिल्ली में जो है 7वीं भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की बैठक हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में द टू मीनिंग ऑफ योगा पुस्तक का अनावरण किया गया है। तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो साथियों द टू मीनिंग ऑफ योगा ये बुक जो है आत्मान इन रवि जी ने लिखे हैं। ठीक है, आत्मान इन रवि। तो इन्होंने जो है द टू मीनिंग ऑफ योगा बुक्स लिखे हैं। तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे को 50 साल की अवधि के लिए पट्टे पर किस समूह को सौंप दिया है? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे को 50 साल की अवधि के लिए 50 साल की अवधि के लिए पट्टे पर किस समूह को सौंप दिया है? तो ये अडानी समूह को सौंपा गया है दोस्तों। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अडानी ग्रुप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रकारों के प्रति अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की समाप्ति का दिन प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो साथियों बताना है कि पत्रकारों के प्रति अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की समाप्ति का दिन प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में RBI ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है RBI ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए जो है वो जियो पेमेंट बैंक, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में CCI ने डैश द्वारा भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में CCI ने डैश द्वारा भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हाल ही में CCI ने ICICI लोम्बार्ड द्वारा भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मिशन सागर द्वीतीय के हिस्से के रूप में पोर्ट सूडान पहुंचा? तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मिशन सागर 2 के हिस्से के रूप में पोर्ट सूडान पहुंचा है? तो ये पहुंचा है INS एयरवट, INS एयरवट। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्र ने वायु गुणवत्ता उपायों के सुधार के लिए 15 राज्यों को पहली किस्त के रूप में ₹100 जारी किए हैं। तो साथियों बताना है कि केंद्र सरकार ने जो है वायु गुणवत्ता उपायों के सुधार के लिए 15 राज्यों को पहली किस्त के रूप में कितने रुपये जारी किए हैं? तो ये किए हैं 2200 करोड़ रुपये। ठीक है, तो साथियों हाल ही में केंद्र ने जो है वायु गुणवत्ता उपायों के सुधार के लिए 15 राज्यों को पहली किस्त के रूप में 2200 करोड़ रुपये जारी किए। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का करंट अफेयर डेली मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।